आप लेके आ रही हो लाल कलर का लहंगा, आप मांग रही हो न्यूड मेकअप, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। सैम आ गए। ओके, बहुत क्यूरियोसिटी रहती है लोगों को कि सैम भैया मेकअप के लिए आ रहे हैं। औरतें आती मुझे अंदर देखने के लिए कैसा जो दिखता है। ओके। अच्छा, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का मेकअप करने का मौका मिले तो किसका करना चाहेंगे? ऐश्वर्या राय। मेरी मम्मी मेरे को अभी भी वही करती रहती, कब बनेगा तू टीचर। अच्छा, अभी भी उम्मीद में है क्या? कि आगे जाके तेरी शादी होगी, तेरी शादी में दिक्कत आएगी, तेरे को इजीली लड़की नहीं मिलेगी। हाँ। तेरा लड़के वाला काम है। मैं एक लड़का हूँ तो इस फील्ड में जाना मेरे लिए बहुत टफ था। लड़का मेकअप करने के लिए आया है, ये मेकअप कैसे कर सकता है, अकेले लड़की को कमरे में नहीं छोड़ेंगे, एक दो को उनके साथ बिठाओ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें फेस करी। एक लड़का हो कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट होते हो ना तो घर से कभी सपोर्ट नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज में अगर आप घुसते हो ना थोड़ा उसका आपके अंदर इफेक्ट पड़ता है। एक लड़का है थोड़ा फीमेल्स के साथ काम कर रहा है, वो बिल्कुल फीमेल के साथ है, थोड़ा सा 19-20 उसके अंदर भी वो चीजें आ जाती दिखने लग जाए। ब्राइड के साथ उनकी ब्राइड मेट्स आती है ना, उनकी दोस्त, उनकी सिस्टर, वो उनसे ज्यादा परेशान करती है कि हमारा भी कर दो मेकअप। हाँ। आपके साथ हुई है कभी ऐसी सिचुएशन? बहुत, हमें तो बहुत। सैम कितना चार्ज करते हैं मेकअप का, अगर बताना चाहें तो? मतलब पारुल गर्ग या फिर निशा लांबा, दोनों में से किसको आप अच्छा समझते? ब्राइड का तो कहते भैया आप 2 मेकअप और करके दो हमें। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनकी पहले ये बात हुई नहीं है हमसे। लोग क्या सोचेंगे, भाई नेल्स लगाए हैं। हाँ, बिल्कुल, लड़का बिल्कुल। है, इसने कान छिदा दिए, नेल लगा दिए, कर दिया। बट मुझे अब लगता है कि मत सोचो। तो महिलाओं को हो जाता है कि यार सस्ता मेकअप ले लेते हैं क्योंकि पैसे बच जाएंगे। बिल्कुल। एक बात ये तो मैं कहूँगा कि मिथ है कि मेकअप करने से कैंसर होता है। जो भी आप करें उसमें पूरी मेहनत करिए और जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे आपको कोई जज नहीं करेगा कि आप क्या है। नमस्कार, न्यूज़ 31 पॉडकास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक ऐसे जादूगर जो अगर आपसे मिलेंगे तो इनसे मिलने के बाद आप खुद को आईने में नहीं पहचान पाएंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सैम, जो कि बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सर यही शुरुआत करूंगी मैं कि जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई और वो शुरुआती दौर कैसा रहा? ओके, सो बहुत सारे लोग मुझे सैम नाम से जानते हैं जी, बट जो मेरा एक्चुअल नाम है वो सुनील तिवारी है और मैं पिथौरागढ़ के एक छोटा सा गांव है देवलथल, वहाँ से हूँ। तो एक्चुअली स्कूलिंग वगैरह मेरी सारी देवलथल से ही, पिथौरागढ़ से हुई है। देन जो मेरा कॉलेज की स्टडी हुई है वो अल्मोड़ा से हुई है जी। तो बस कॉलेज के टाइम पे ही लाइक पहले तो मैंने यही सोचा था कि मैं ड्राइंग से सारी चीज़ें करूँगा लाइफ में, या टीचर बनूंगा या बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनूंगा। बट सिचुएशन कुछ ऐसी रही कि वो चीज़ें नहीं हो पाई। थोड़ा हमारा मतलब लाइक फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम थी और कॉलेज का भी थोड़ा ऐसे ही था। तो मेरा बचपन से थोड़ा सा इंटरेस्ट मेकअप और मेहंदी दोनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा था। बचपन से तो लेकिन बट कभी ये सोचा नहीं था कि लाइक करियर भी इसमें बनाना है, क्योंकि आपको पता ही हमारे पहाड़ों में ज्यादा सरकारी जॉब, नौकरी और इसी के लिए ही ज्यादा मतलब घर वाले प्रेशर करते हैं ना। तो यही सोचा था मैंने, बट कुछ चेंजेस आए लाइफ में, कुछ चीजें बदली और धीरे धीरे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे ही लगा कि यार कुछ लाइफ में अलग करना चाहिए। देखिए सब लोग तो सेम चीजें ही कर रहे हैं ना, सब लोग टीचर ही बन रहे हैं, डॉक्टर ही बन रहे हैं। और जो हमारी लोकेशन अल्मोड़ा है वहाँ पे कोई मेल मेकअप आर्टिस्ट नहीं था, है ना। हेयर ड्रेसर वगैरह तो थे ही, मेल मेकअप आर्टिस्ट कोई नहीं था। तो वही सोच के मैंने स्टार्टिंग करी। बट ये है कि स्टार्टिंग जो थी मेरी बहुत थोड़ी सी स्ट्रगलिंग वाली थी, क्योंकि एज अ मैन, है ना, मैं एक लड़का हूँ, तो इस फील्ड में जाना मेरे लिए बहुत टफ था। क्योंकि एकदम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि लोगों को पहले से पता नहीं था कि लड़के भी मेकअप करते हैं, है ना, या लड़के भी मेहंदी लगाते हैं। काफी टफ रही, बहुत टफ रही। जब मैं लाइक दिल्ली से सीख के आया अल्मोड़ा, मैंने थोड़ा अपना एडवर्टाइजमेंट किया, लोगों को बोला, बताया कि मैं मेकअप सीख के आया हूँ। जो मेरे क्लोज वन थे उन्होंने तो स्टार्टिंग में मेरे को चांस दिया कि मैं काम करूँ उनके वहाँ। बट जो मुझे अननोन थे, जो नहीं जानते थे, वो एकदम ट्रस्ट नहीं कर पाए। तो बहुत टाइम लग गया लोगों को समझाने में कि ये चीज़ भी होती है, लड़के भी करते हैं। बहुत टाइम लगा लोगों को मेरे साथ कंफर्टेबल होने में, बट स्टिल अब बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। अच्छा, आप जब स्टार्टिंग में जाते होंगे मेकअप करने के लिए, तो महिलाओं का बेसिकली ना क्या रिएक्शन रहता था उस समय? बहुत बुरा।
क्योंकि आपने जैसे बोला ना कि भाई मेल तो थे ही नहीं, तो उनको तो ये था कि हमें मेकअप कराना है, किसी लेडीज से ही कराना है। तो वो चीज कैसी थी, सिचुएशन कैसी थी वो? मतलब जैसे ही हम जाते थे वेन्यू में ब्राइड के ना मेकअप करने, तो एकदम यही रिएक्शन, हाँ मेकअप करने लड़का आया है। फिर इनके घर वालों का रिएक्शन भी हुआ था कि लड़का मेकअप करने के लिए आया है, ये मेकअप कैसे कर सकता है, अकेले लड़की को कमरे में नहीं छोड़ेंगे, एक दो को उनके साथ बिठाओ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें फेस करी। बट ठीक है, जब आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, स्ट्रगल करते हो, तो ही आपको मंजिल मिलती है ना। तो हर चीज में स्ट्रगल है, इसमें भी बहुत रहा हमारे। तो आपने कहाँ से मेकअप सीखा है, और मतलब आपने शुरुआत कैसे की, मतलब फैमिली में कैसे बताया आपने कि हाँ मुझे मेकअप ही करना है और एक मेकअप आर्टिस्ट मुझे बनना है? वो कैसा रहा? देखिए हमारी जो फैमिली है ना, उसमें मोस्टली लोग गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। मेरे चाचा ताऊ सब लोग। तो मेरी मम्मी ने ये एक्सपेक्ट किया था कि मैं ड्राइंग से टीचर बनूंगा, है ना। तो फिर सिचुएशन वही हुई कि मैं शायद उस फील्ड के लिए बना ही नहीं था। कोशिश करी मैंने, नहीं हो पाया मुझसे, मैंने चेंज करी। 2 साल मैंने अपने घर में बिल्कुल नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ। 2 साल तक मेरे घर वालों को यही लगे रहा कि ये कॉलेज कर रहा है अल्मोड़ा से और आगे जाके टीचर ही बनेगा। तो 2 साल बाद जब मैंने अपना करियर बहुत अच्छे से सेटअप किया, बहुत अच्छे से सारी चीजें करी, एक पूरी मार्केट बनाई, तब जाके मैंने मेरे घर में बताया कि हाँ मैं अब ये काम कर रहा हूँ। जब मैं थोड़ा सा फेमस हुआ सोशल मीडिया में, उसके बाद तो सपोर्ट मिला परिवार का, मतलब है क्या रिएक्शन आए परिवार? देखिए एक लड़का हो कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट होते हो ना, तो घर से कभी सपोर्ट नहीं मिलता। बहुत कम माँ बाप ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हाँ हमें अपने लड़के को सपोर्ट करना चाहिए, ये इसकी लाइफ है, ये किस तरीके से है ना हैंडल कर रहा है, जीना चाहता है, कुछ करना चाहता है। बिल्कुल। देखिए हम पहाड़ी हैं, है ना, और ऐसी जगह से जहाँ हमारे माँ बाप मेकअप को दूर दूर तक नहीं जानते। हाँ, क्योंकि सिंपल ही रहते हैं नॉर्मल लोग। तो है ना, महिलाएं इतना घर में तो नहीं करती है बेसिकली। मेरी मम्मी लोग को ये लगता था कि ये नाई का काम करता है, बार्बर है ना, दाढ़ी बनाता होगा, बाल काटता होगा। तो उनको यही चीजें लगती थी कि वो ये कहते थे कि यार इतना डाउन लेवल का काम तूने क्यों चूज किया, हमारी फैमिली में तो सब अच्छी पोस्ट में है। बट यही है ना, जब उनको पता ही नहीं है तो उनको इस चीज का क्या ही नॉलेज होगा। तो वही है मेरी, बट मेरी छोड़ी नहीं चीजें, मैंने कंटिन्यू रखी। मैंने कहा देखो मेरी लाइफ है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो एक न एक दिन जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। हालांकि ठीक है, हाँ भी हाँ मान जाते हैं, ठीक है, बट सही है, अभी चल रहा है, मतलब चल रहा है, हाँ काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो स्कूलिंग की अगर मैं बात करूँ, स्कूलिंग कैसी रही? दोस्त यार दोस्त, कैसा माहौल था उस वक्त जब आप स्कूल में थे? बहुत अच्छा माहौल था स्कूल में, तो बहुत ही अच्छा माहौल था। देखिए देवलसल एक छोटी सी जगह है, तो सब पहाड़ी है, तो बच्चे सब ऐसे ही जैसे रहते। स्कूलिंग मेरी नॉर्मल थी, मैं थोड़ा डिफरेंट था औरों से, क्योंकि मेरा जो रुझान था वो कला वाली चीजों से बहुत ज्यादा था बचपन से ही। ड्राइंग, पेंटिंग, मेहंदी, ऐपण वाली कला, मेकअप, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा था। तो वही मैं हमेशा कला वाली चीज़ों में रहा। फिर कॉलेज गया, उसमें भी इन चीज़ों में रहा। तो स्कूलिंग मेरी काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी। अच्छा, जैसे कंपटीशन होते हैं स्कूल में ना, तो आप पार्टिसिपेट करते थे? हमेशा। मतलब कौन सी चीज़ वो रहती थी जिसमें आप मतलब ड्राइंग करते थे? ड्राइंग में ज़्यादा रहता था। ओके, तो आपने कहाँ से सीखा है मेकअप, और मेकअप के बारे में अगर आप कुछ जानकारी देना चाहें, क्योंकि पॉडकास्ट हमारी महिलाएं भी बहुत सारी देख रही होंगी, तो क्या आप जानकारी देना चाहते हैं मेकअप को लेकर? जो सबसे अच्छा मैं कोर्स बताऊंगा आपको मेरी लाइफ का, मैंने VLCC इंस्टीट्यूट से 3rd लेवल किया है मेकअप, हेयर और स्किन में। जब आप एक इंस्टीट्यूट लेवल से कोर्स करते हो तो आपको छोटी से लेके बड़ी चीज सारी ही सिखाई जाती है। मतलब जैसे एक बच्चा होता है ना, आप स्कूल भेजते हो तो पहले उसकी छोटी चीज से शुरुआत होती है, फिर एट लास्टली वो कॉलेज जाता है तो सारा ही ज्ञान उसको मिलता है, बेसिक से शुरू होता है। हाँ, बेसिक टू एडवांस। तो उसी तरीके से अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, लैक्मे है, VLCC है, ओरेन अकेडमी है, या अभी हल्द्वानी में भी हमारी UK इंटरनेशनल खुल गई है, तो ये बेसिक से लेके एडवांस सिखाते हैं। तो मैंने बहुत मेहनत की इसमें, मैंने हर एक छोटी सी छोटी चीज समझी। जैसे बाल क्या होता है, कितनी लेयर बालों की होती है, कितने अंदर कौन सा केमिकल यूज होता है, या स्किन कितनी लेयर होती है, स्किन की कौन कौन सी लेयर अंदर को होती है, कौन सी लेयर में कौन सी क्रीम जाती है, क्या काम होता है, स्किन के टाइप क्या है, सारी ही चीजें बहुत डीपली सीखी। तो इसीलिए अभी जब भी मैं काम करता हूँ, मेरे काम में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मैंने बहुत डीप नॉलेज दी है। मेरे पास ऐसा क्लाइंट भी आया है जिनके फेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, पूरे फेस में दाने हुए हैं, किसी के फेस में एलर्जी हुई है, लेकिन जब भी मैंने काम किया है वो हमेशा खुश होके गए हैं।
बिल्कुल। आपने कहा कि आप एक मेल हैं जैसे ना, हाँ जी। तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई, बहुत मुश्किलें आई है ना, लेकिन ऐसे और भी बच्चे हैं हाँ जो मतलब बॉय लड़के सभी मतलब करना चाहते हैं ना। हाँ लड़कियां तो इजी easy पार्लर है। का काम करने के लिए, अगर कोई भी लड़की बोले, अब मैं बोलूँ अपने घर वालों हाँ से कि मुझे पार्लर सीखना है, तो मेरे लिए बहुत कॉमन सी बात बहुत है। एक्सेप्टेबल मम्मी है, पापा बहुत बोलेंगे हाँ लड़की है चलो पार्लर करवा सिखवा लो। देते हैं। हाँ। लेकिन जब एक लड़का ये चीजें बोलेगा तो वो बच्चे कैसे आगे आए, क्या बोले अपने घर में जो वो अपने सपनों को पूरा कर सके, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए थोड़ा सा टफ हो जाती है चीज़ें, क्योंकि अगर आप एक लड़का है और आप लड़कियों वाला काम कर रहे हैं तो लोगों की ना मेंटालिटी बहुत चेंज हो जाती है बिल्कुल, कि हाँ। आगे जाके तेरी शादी होगी, तेरी शादी में दिक्कत आएगी, तेरे को इजीली लड़की नहीं मिलेगी, हाँ। तेरा लड़कियों वाला काम है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में अगर आप घुसते हो ना, थोड़ा उसका आपके अंदर इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप एंकर हो तो आपकी बॉडी उस तरीके की बन जाएगी, है ना। अगर आपकी कोई लड़की है, अगर पुलिस में जाती है तो उनकी थोड़ी ना बॉडी स्ट्रक्चर, बोलने का तरीका, थोड़ा हाव भाव वो लड़कों जैसे हो जाते हैं। और अगर एक लड़का है थोड़ा फीमेल्स के साथ काम कर रहा है, वो बिल्कुल फीमेल के साथ है, थोड़ा सा 19-20 उसके अंदर भी वो चीजें आ जाती दिखने लग जाती हाँ हैं, बोलने का हाँ। तरिका दिखने लग जाते हैं, थोड़े से हाव भाव। तो बहुत ये चीजें भी होती हैं काफी सारी दिक्कत देने वाली, क्योंकि होता ही है। कहते हैं ना जैसे संगत में आप रहोगे 19-20 थोड़ा तो आता है। और ये चीजें लोग नहीं इसको एक्सेप्ट कर पाते कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कैसी चीजें तो हो फिर रही उस चीज को ना वो बहुत रॉन्ग वे में ले जा लेते हैं। तो ये चीजें भी काफी लड़कों को स्ट्रगल करना पड़ता है इसमें बहुत ज्यादा, कि आप एक मेल हो और आप फीमेल वाला काम कर रहे हो, और ये भी बहुत सारी चीजें होती हैं। दूसरा चीज मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा, देखिए सबसे बड़ी चीज है आपका खुश रहना। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे उस दिन आपको कोई नहीं रोकेगा। आज देखिए मेरा इतना नाम है, मैं सक्सेसफुल हूँ, मुझे दिल्ली से तक बुकिंग आती हैं, हल्द्वानी से भी बहुत सारी आती हैं। क्यों? अभी मैं क्या हूँ, मेरा प्रेफरेंस क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। लोग देखते हैं मेरा काम, है ना, जो उनको मेरी सोशल मीडिया या सामने ही दिखता है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे कि आप मेहनत कीजिए, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं पूरे लगन के साथ कीजिए। ये मत सोचिए कि ये लड़कों का काम है, लड़कियों का काम है। जो भी आप करें उसमें पूरी मेहनत करिए, और जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे आपको कोई जज नहीं करेगा कि आप क्या हैं, क्या कर रहे हो, क्या आप बिल्कुल। बिल्कुल सर, आप मेकअप तो करते ही हैं। हाँ जी। आप सेमिनार अटेंड भी करते होंगे, है ना? हाँ, मैं सेमिनार देता भी हूँ। तो क्या अच्छा, तो लोगों को मतलब आप क्या सीखने आ रहे हैं, बेसिकली विजन क्या लेकर चल रहे हैं? आपकी कभी इंस्टीट्यूट खोलेंगे इस चीज का, उस चीज के बारे में बताइए। मेरे लिए तो मतलब जो बच्चे रहते हैं ना, जो फीमेल रहते हैं वो पागल होते हैं मेरे से सीखने के लिए। अभी रिसेंटली मैंने कम से कम 8 से 10 सेमिनार दे दिए हैं, हल्द्वानी, रुद्रपुर, दिल्ली में भी दे दिए हैं, बहुत सारी अलग अलग। और मतलब क्रेजी है लोग इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब आप बहुत साल लगा लेते, मुझे 10 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। तो मेरे पास इतना सारा कलेक्शन है चीज़ों का, इतना सारा ज्ञान मैंने ले लिया खुद से भी। और मैंने सिर्फ एक ही जगह से कोर्स नहीं किया, मैंने बहुत मल्टीपर्पज़ जगहों से कोर्स किया। मैं मुंबई गया, और क्या कहते हैं, चंडीगढ़ गया, पंजाब गया कोर्स के लिए, दिल्ली गया। तो जितने भी अच्छे आर्टिस्ट थे सबके पास गया सीखने के लिए। तो ये होता है ना कि आप बहुत सारी जगहों से जब ज्ञान लेके आते हो उसका एक निचोड़ मिलता है आपको। बिल्कुल। तो वही जब मैं बच्चों को सिखाता हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अभी रिसेंटली यहाँ से एक लड़की मुंबई गई थी सीखने के लिए, एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट, उनका नाम नहीं लूंगा मैं जी। तो 1 महीना जब वो करके आई, उनको बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल नहीं लगा। और अभी रिसेंटली मैंने ना 3 दिन की क्लास दी थी हल्द्वानी में, तो उनको इस क्लास में इतना नॉलेज मिला जितना उनको 1 महीने में नहीं मिला वहाँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना जो बच्चा एकदम अडॉप्ट कर लेता है आपसे। तो इसीलिए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे जो चाहने वाले हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, वो यही चीज़ मेरी पसंद करते हैं कि बहुत लाइटली, बहुत अच्छी सी चीज़ सिखाता हूँ जिनको एकदम बैठ जाती है, मतलब समझ आनी चाहिए चीज़ें ना। बिल्कुल, वो चीज़ बहुत ईजी भाषा में। बिल्कुल। सर, मेकअप तो देखिए सभी करते हैं। अब आज की दौर में तो महिलाएं क्या, पुरुष क्या, मतलब मेल फीमेल सभी मेकअप करते ही हैं, सबको जरूरत पड़ती है। क्योंकि अब लोग क्या मॉडल बनने लगे हैं, शूट, पहले उतना नहीं क्रेज था बट अब तो बहुत ज्यादा है। अब जैसे हम ही एंकर हैं, हमें डेली मेकअप करना पड़ता है। तो मतलब मेकअप ऐसा कौन सा यूज हम कर सकते हैं जो स्किन भी डैमेज ना करे? क्योंकि बहुत सी न्यूज ऐसी आती रहती है कि भाई कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर हो जाता है ना। तो और आपने देखा होगा कि नॉर्मली अगर सस्ता मिल रहा है ना तो महिलाओं को हो जाता है कि यार सस्ता मेकअप ले लेते हैं क्योंकि पैसे बच जाएंगे। तो मतलब क्या मेकअप में ऐसा खरीदे जो स्किन भी डैमेज ना हो, और कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए बेसिकली? ओके,
एक बात ये तो मैं कहूँगा कि मिथ है कि मेकअप करने से कैंसर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को हुआ है उनकी पहले से स्किन डिजीज होगी कोई, मेकअप करने से कोई कैंसर नहीं होता। दूसरी चीज, अगर आप बहुत चीप प्रोडक्ट यूज करते हो तो वो आपकी स्किन डैमेज करेगा। आप अच्छे प्रोडक्ट लीजिए। आप अच्छे प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि बहुत महंगा लो। देखिए 1000 रुपीज से लेकर 1500 तक में बहुत अच्छे फाउंडेशंस आपको मिल जाते हैं जो इजी टू बजट है बट अच्छे हैं। उनमें आपका सनस्क्रीन भी इंक्लूड है, फाउंडेशन भी है, मॉइस्चराइजर भी है, सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो जब भी आप सेल्फ मेकअप करें या ब्राइडल करें, प्रोडक्ट हमेशा अच्छे यूज करें। अच्छा प्रोडक्ट रहेगा तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर आप ये सोचते हैं, देखिए अभी क्या है ना, जो अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट हैं जैसे नार्स हो गया, शार्लेट टिल्बरी, हुडा है, उनके ना ड्यूप आने लग गए हैं। उनके क्या होता है, सदर वदर मार्केट में फेक फाउंडेशन मिल जाते हैं सस्ते, 100 200 300 रुपए। तो बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट क्या करते हैं, ब्राइड्स अभी क्या नॉलेजेबल हो गई है बहुत ज्यादा ना, तो उनको दिखाने के लिए वो ले आते हैं, तो वही यूज करेंगे। क्या होता है 2-3 घंटा तो वो चल जाता है, तो उसके बाद ना वो डल पड़ेगा, फिर ग्रे पड़ेगा, फिर क्या होता है थोड़े मतलब 3 से 4 घंटे बाद पूरी ब्राइड ना काली लगने लग जाती है क्योंकि वो चीज डल पड़ जाती है। तो क्या होता है जब अच्छे प्रोडक्ट यूज करते हो ना, जैसे अभी ब्राइड्स हम सबसे ज्यादा नार्स यूज कर रहे हैं, इसका जो टाइम पीरियड होता है 12 घंटे होता है। ये 12 अगर आपने मेकअप कर दिया तो 12 घंटे तक वो मेकअप वैसा का वैसा ही रहेगा और जितना टाइम बीतते रहेगा वो ग्लो करते रहेगा मेकअप। तो आप प्रोडक्ट ऐसे यूज करो जो अच्छे हो, और जो अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट होते हैं उनमें सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, वो ऑल स्किन टाइप होते हैं, प्लस वो सिक्योर होते हैं। आप सेंसिटिव से भी सेंसिटिव स्किन में वो मेकअप लगाओ, कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास देखिए हम ना रियल ब्राइड्स करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है बहुत तरीके की स्किन आती है, नॉर्मल, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, पिंपल वाली, नॉन पिंपल, पिगमेंटेशन, और कोई कस्टमर तो ऐसे आते हैं इनके पूरे फेस में झाइयाँ होती हैं, विटलिगो स्किन भी आती है हमारे पास। तो हमें ना मल्टीपर्पज स्किन में काम करना होता है। तो वही ये चीज़ है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ही आप काम अच्छा कर पाओगे। प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वही होता है कि अब 1-2 घंटे बाद कहते हैं ना, बहुत सारी जगह आपने सुना होगा, पार्लर वाला गया उस टाइम तो दुल्हन अच्छी लग रही थी, थोड़ी देर बाद दुल्हन काली हो गई। हाँ। तो इसी वजह से होता है, मोस्टली होता ही है, नॉर्मल जगह में तो अक्सर देखने को मिल जाता है ये चीज। एक्चुअली होता क्या है ना, गांव की जो लड़कियां होती है थोड़ी, देखो अभी आप लोग सिटीज में हो, पढ़े लिखे हो, आपको नॉलेज है चीजों की। गांव वगैरह में जो लड़कियां होती हैं वो मेकअप आर्टिस्ट बुला तो लेते हैं, अब बुलाने लग गई है। अब उन बेचारियों को नॉलेज तो नहीं होता है, अब उनको पता नहीं है कि क्या मेरे फेस पे लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो वही चीजें होती है, थोड़ी देर तो वो तो अच्छी लगती है, फिर जब मेकअप आर्टिस्ट गया 1-2 घंटे बाद वो मेकअप पूरा ग्रे पड़ जाता है। लेकिन पैसे तो उतने ही लग जाते हैं ना। बस मैं सारी जितनी भी मेरी ऑडियंस है जो भी मुझे फॉलो करते हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, देखिए 1000-2000 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छा प्रोडक्ट यूज कीजिए। देखिए आप किसी की घर पे ना एक बार अच्छा काम करोगे ना, आप मुझे कंटिन्यू बन जाओगे। वो जब भी शादियां होंगी आपको ही काम देंगे, आपका ही काम बढ़ेगा, है ना, उससे और आपको भी बरकत मिलेगी। अगर आप देखिए जो क्लाइंट है वो हमारा भगवान है, अगर आप उसके साथ धोखा करते हो तो अपने काम के साथ धोखा करते हो, और वो चीज कभी सक्सेसफुल नहीं होती। मतलब कोशिश करनी है कि भाई अच्छा ही दो, बिल्कुल, है ना, क्योंकि कोई आपको पे कर रहा है तो जाहिर सी बात है। आप 5 से 10 हजार रुपए अगर ले रहे हैं मेकअप का, तो बनता है हमारी क्लाइंट का कि आप उसको ओरिजिनल ले। अच्छा, सैम कितना चार्ज करते हैं मेकअप का, अगर बताना चाहें तो, मतलब ताकि लोगों को पता भी चले कि भाई कितना आप लेते हैं मेकअप। अच्छा देखिए बहुत सारी ना फेक न्यूज है, हाँ, क्या बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, सैम बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं, इनके मेकअप 50,000 25,000 ये। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरे स्टूडियो में मेकअप कराने आते हैं ब्राइडल मेकअप, तो मेरा 10,000 से स्टार्ट है, फिर उसके बाद हमारे प्राइसेस बढ़ते रहते हैं मेकअप के अकॉर्डिंग। पार्टी मेकअप भी हमारे यहाँ 2000 से स्टार्ट है, और हमारी जो अदर सर्विसेज है, स्किन सर्विस, हेयर सर्विस, जो नॉर्मल चार्ज और पार्लरों में रहता वही है, तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मार्केट में मेरे लिए काफी फेक न्यूज फैलाई कि ये एक ही मेकअप 25,000 लेता है, 50,000 लेता है। देखिए वो क्या है ना, एरिया के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम अल्मोड़ा से दिल्ली मेकअप करने के लिए जा रहे हैं, हमारे 3 से 4 दिन जाएंगे, तो उसमें 50,000 हमारा बनता ही है ना, ट्रैवलिंग, स्टे इतने दिन का। और अगर मैं अल्मोड़ा से हल्द्वानी मेकअप के लिए आ रहा हूँ, एक दिन मेरा आना, एक दिन मेकअप और एक दिन जाना, 3 दिन हो गया, तो 3 दिन में कम से कम 30 से 35,000 तो हमारा वो बनता ही है, क्योंकि हम इतनी सारी बुकिंग छोड़ के भी आते हैं। हाँ। और अगर हम स्टूडियो में भी मेकअप करें मैम 3 दिन, है ना, 10-10 हजार के भी 3 मेकअप करूँ, बात वही होती है, बात उतनी पड़ती है। इसीलिए तो ऐसे कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, आप आइए मेकअप कर आइए मिनिमम प्राइस में।
आप जब स्टार्टिंग में मेकअप करने जाते होंगे हाँ। और अब जब जाते हैं तो कितना डिफरेंस आया है दोनों में? स्टार्टिंग का वो कैसा दौर था और अभी कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि अब तो ऑब्वियसली जानने लगे ना लोग आपको। बिल्कुल कैसा अब feel देखिए, होता है? जैसे मैं जाता हूँ ना, पहले तो बच्चे चिल्लाते हैं सैम आ गए, सैम आ गए, सैम आ गए। ओके। बहुत क्यूरियोसिटी रहती है लोगों को कि सैम भैया मेकअप के लिए आ रहे हैं। औरतें आती मुझे अंदर देखने के लिए कैसा जो दिखता है। ओके। तो बहुत मजा आता है। स्टार्टिंग में देखिए, जब भी आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो बहुत दिक्कतें आती हैं, हाँ, है ना? ये तो है। उस टाइम पे बहुत स्ट्रगल था। अजीब तरीके से लोग देखते थे थोड़ा कि ये है लड़का आ रहा है मेकअप के लिए, क्या करेगा ये, खुद ही वैनिटी उठा के ले जाओ, सारी चीजें। हाँ। तो टाइम लगता है थोड़ा। अब लेकिन बहुत सही है। पहले तो क्या है कि सारी ब्राइड मेरी स्टूडियो ही आती हैं, वही मेकअप करवाती हैं। अगर हम जाते भी हैं तो बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार के साथ मुझे बुलाते हैं, बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, माहौल को थोड़ा ट्रिकी कर लेते हैं। एक रैपिड फायर राउंड हमने रखा है आपके लिए, तो मैं वो कुछ सवाल आपसे पूछती हूँ। बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर पहाड़ की अपनी इंडस्ट्री? पहाड़ ऑब्वियसली। ब्राइडल लुक या फिर पार्टी लुक? ब्राइडल। मतलब डिफरेंस आ जाता होगा दोनों में ना? बहुत। ओके। घर का पहाड़ी खाना या फिर बाहर का खाना? घर का प्योर पहाड़ी खाना। मुझे पहाड़ी फूड बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। मतलब बाहर तो आप ट्रैवल करते होंगे तो खाना तो पड़ता ही है, तो फिर मजबूरी में देखिए खाना ही पड़ता है। बट पर्सनली जब भी मैं अल्मोड़ा रहता हूँ या अपने घर पे रहता हूँ ना, हमारे यहाँ हमेशा पहाड़ी फूड बनते हैं। पहाड़ी आपके मैंने वीडियोस में भी देखा है, पहाड़ी खाना आप खाते ही हैं मोस्टली। बहुत जुड़ा हूँ इन चीजों से, पहाड़ी चीजों से ना। देखिए, जब मैं स्टार्टिंग में मैंने सीखा, मुझे दिल्ली मुंबई से बहुत सारे ऑफर्स आए थे जॉब के लिए, बट जो फील अपने वहाँ आता है ना पहाड़ में, वो बाहर नहीं आता। इसलिए मैंने एरिया भी यही चूज किया, अल्मोड़ा, क्योंकि बाहर आपके पास 50 ऑप्शन है करने वाले, है ना? लेकिन हमारे यहाँ इतने ऑप्शन नहीं है। और ठीक है, मतलब ज्यादा पैसा नहीं है बट ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ सुकून है, किसी चीज का डर नहीं है। तो मेरे लिए मुझे पहाड़ी बेस्ट लगता है। तो अगर आपको मौका मिले कभी ना, लाइक वहाँ सेटल होने का, तो वहाँ या यहीं आप रहेंगे? यही वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब जाएंगे ही नहीं आप रहने के लिए? और कभी अगर ऑफर आया आपको मुंबई से तो फिर क्या करेंगे? देखिए, वैसे तो मैं जाते रहता हूँ। जैसे अभी क्या हुआ था ना, दिल्ली में प्रगति मैदान में ब्यूटी एक्सपो लगा था, तो उत्तराखंड से सिर्फ एक मैं ही मेकअप आर्टिस्ट था जो गया था वहाँ उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए मेकअप में। बहुत अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिला वहाँ, बहुत अच्छे रिव्यूज मिले। तो काम के लिए जा सकता हूँ कभी, बट ऐसे परमानेंटली सेटल होने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का मेकअप करने का मौका मिले तो किसका करना चाहेंगे? ऐश्वर्या राय। ओह माय गॉड, मेरी बचपन से फेवरेट है, और अगर कभी मौका मिला मैं एक बार उनका मेकअप जरूर करना चाहूंगा। ऐश्वर्या राय, बिल्कुल। ओके। तो दिल्ली मुंबई या उत्तराखंड में तो आप उत्तराखंड को ही चूज ही करेंगे, क्योंकि वहां तो आप जाएंगे ही नहीं। अच्छा, मेकअप वैसे तो बहुत लोग करते हैं मेकअप ना, लेकिन पारुल गर्ग या फिर निशा लांबा, दोनों में से किसको आप अच्छा समझेंगे? क्या चीज क्वालिटी अच्छी लगी आपको? देखिए, पारुल गर्ग ना, एक ना उनके हाथों में एक अलग सी क्रिएशन है। लेकिन निशा लांबा तो फेमस है उनके और चीजों के लिए, बहुत सारी चीजें भी मेकअप, हाँ, नेल हाँ, और चीजों के लिए। पारुल गर्ग का क्या है, मेकअप के लिए फेमस है। और अगर आप उनके प्रोफाइल में जाओगे ना, आपको बहुत अलग अलग तरह के डिफरेंट मेकअप मिलेंगे। वो एक नहीं करती, वो कलर्स के साथ भी प्ले करती हैं, ग्लिटर्स के साथ भी प्ले करती हैं, आउटफिट भी अलग अलग क्रिएट करती हैं, अलग अलग लुक्स क्रिएट करती हैं। अभी क्या है ना, देखिए ब्राइड क्या मांग रही है, सटल मेकअप, बिल्कुल न्यूड मेकअप, ग्लॉसी लिप, सटल। हाँ ठीक है, ये भी नहीं मेकअप अपनी जगह पे ठीक है, बट सब पे सटल मेकअप नहीं अच्छा लगता। क्योंकि हमने करके देखा है, जो थोड़ी अच्छी ब्राइड्स होती है ना, फेयर होती हैं, टॉल होती हैं, उनका ड्रेस ही पेस्टल कलर है, तो उनपे वो मेकअप जाता है। आप लेके आ रही हो लाल कलर का लहंगा, आप मांग रही हो न्यूड मेकअप, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। उसमें क्या होता है ना, आपका लहंगा चमकेगा, आपकी ज्वेलरी चमकेगी, लेकिन फेस बिल्कुल फीका पड़ जाएगा, क्योंकि फेस में कुछ लगा ही नहीं है ना, बहुत नॉर्मल दिखेगा, बहुत नॉर्मल। तो जब आप ऐसे चटक कपड़े लेके आते हो ना, तो उस पर फिर मेकअप भी थोड़ा हमें चाहिए अच्छा। अब आप ये सोचोगे कि यार मैंने पूरी इतनी हैवी ड्रेस ली है, मेकअप हैवी करूंगी तो ज्यादा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मेकअप में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, हम लोग लुक्स क्रिएट करते हैं। अगर आपको सटल भी चाहिए, थोड़ा सा आई मेकअप, आप हल्का सा डार्क ले, लिपस्टिक लाइट ले लो, है ना। अगर आप बिल्कुल न्यूड में जाओगे तो वो मेकअप नहीं अच्छा लगता, वो सिर्फ सेलिब्रिटीज पे अच्छा लगता है। और सेलिब्रिटीज पे भी कैसे अच्छा लगता है ना, आपके पास सिर्फ उनकी फोटो और वीडियो आती है, हाँ, रियल में तो नहीं देख पाते। तो वही चीज होती है। और सेलिब्रिटीज का मेंटेनेंस ही अच्छा है, वो है ही सेलिब्रिटी, उनकी हाइट, उनकी स्किन, उनकी चीजें ऑटोमेटिकली इतनी अच्छी होती है, तो कुछ भी पहने वो अच्छी लगेंगी।
बट जो नॉर्मल ब्राइड होती है, जो हमारे पास नॉर्मल लड़कियां आती हैं, उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज आप थोड़ा सा मेकअप आर्टिस्ट पे ट्रस्ट करो, उनको लुक क्रिएट करने दो। अगर आपको थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, लास्ट में थोड़ा सा उसको मैनेज कर सकते हो, बट एकदम आप पहले से अपना माइंड मेकअप करके आओगे, नहीं मुझे तो बिल्कुल न्यूड मेकअप में ही जाना है, मैं बिल्कुल सटल कराऊंगा, चाहे अच्छा लगे ना लगे ना। मेकअप आर्टिस्ट पैसा आपसे उतना ही लेने वाला है, 10 से 15 20 जितना भी लेगा, उसको और इजी पड़ जाएगा, है ना। जो मेकअप उसको आधा घंटा लगेगा 10 मिनट करके दे देगा, न्यूड मेकअप में कितना ही टाइम लगना है। बट ये है कि आप थोड़ा सा उस पर छोड़ो मेकअप आर्टिस्ट पे, कि वो अपनी क्रिएशन भी कुछ दिखाए आपको, आपके लुक से बहुत अच्छा बना के दे, है ना। आप पहले ही सारी डिसाइड करके आओगे, सामने वाले को समझ में ही नहीं आती, और टफ भी हो जाता है काफी, सिचुएशन काफी टफ हो जाती है। हाँ। आपके साथ हुई है क्या कभी ऐसी सिचुएशन? बहुत, हमें तो बहुत कभी कभी तो इतना परेशान करने वाला क्लाइंट आ जाता है ना, बहुत ज्यादा। और खासकर जो ब्राइड के साथ में ब्राइड मेट्स आती है ना, उनकी दोस्त, उनकी सिस्टर, वो उनसे ज्यादा परेशान करती है साथ में कि हमारा भी कर दो मेकअप। हाँ, पार्टी मेकअप वाले ज्यादा परेशान करते हैं ब्राइड से। ब्राइड का तो क्या है, एक कॉन्सेप्ट रहता है ना कि हाँ ब्राइड ही है, तो अब क्या है, वो फिर उनको मेकअप का ना ABCD भी नहीं पता होता है, और वो फिर जज करने लग जाती है कि नहीं इस जैसा ये जाएगा, इस जैसा ये जाएगा। आप एटलीस्ट किसी को करने तो दो, है ना। जब फाइनल लुक आता है फिर देखो क्या अच्छा लग रहा है, क्या ऐसा तो मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करते हैं, मुंह पे ही वो लोग बोलने लग जाते हैं कि भाई अच्छा लग रहा है, डी लग रहा है करके, एकदम जजमेंट में आ जाते हैं वो चीजें। जिंदगी में कभी मेकअप पकड़ा भी नहीं होगा, वो भी बाद में बताने लग जाते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करो। और सेटल होने में भी टाइम लगता है मेकअप को, तो लुक थोड़ी देर बाद ही समझ में आता होगा। आपका मेकअप ना सेटल होने में कम से कम 10 मिनट लगता है, तो एटलीस्ट मेकअप होने का 10 मिनट देने चाहिए। अच्छा सैम, कभी ऐसा हुआ है कि फैमिली में जा रहे हैं फंक्शन में आप, और मतलब वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, तो किसी ने बोला कि हमारा मेकअप कर दो आके, कैसा रहता है सिचुएशन वहाँ पर? हाँ जी, एक्चुअली क्या होता है ना, जब हमारी फैमिली में मेरी मोस्टली फैमिली पिथौरागढ़ ही रहती है, तो हम जब भी शादियों में जाते हैं, अब मेरी ना कम से कम 7-8 भाभी है, वो सारी सर पे पड़ जाती है। ओके कि मेरा भी मेकअप करो, मेरा भी करो, मेरा भी करो। अब भाई उनको पता है कि सैम आ रहा है, तो एक माइंड मेकअप उनका होता है कि नहीं हम रेडी होंगे तो इससे ही रेडी होंगे क्योंकि आ रहा है, और अब रिश्तेदार है तो करना ही पड़ेगा। तो जब भी हमारी फैमिली में शादी होती है ना, तो सबसे बुरी हालत मेरी होती है मेकअप करते करते। हाँ, क्योंकि ब्राइड को भी रेडी करना है, उसके बाद 7-8 भाभियां उनको रेडी करना है, उसके बाद चाची मौसी जितनी भी हैं सबको रेडी करना और करवाना मेकअप आपसे ही होगा, सबको मेरे से होता है। तो ये होती है कि मतलब इतनी बुरी हालत हो जाती है, पूरी बारात जब तैयार होकर चली जाएगी ना, उसके बाद मैं रेडी होता हूँ। अच्छा, कभी क्लाइंट आए और बोले कि 10 मिनट में सिर्फ रेडी कर दो फटाफट हमें, तो उनको क्या आप कहते होंगे, या फिर क्या सिचुएशन रहती होगी? ये भी बड़ा हमारे साथ बड़ा सियाप्पा हुआ है। हाँ, कि जल्दी रेडी करो, जल्दी। क्या हुआ है कि ब्राइड की सिस्टर्स मोस्टली कि भैया बारात आ गई है, ये ब्राइड तो अपने आप आएगी, कोई बात नहीं, इसका लेट काम है, मुझे रेडी करके भेजो, हपड़ा तपड़ी में बहुत बार। तो ये सारी चीजें बहुत सही होती है हमारे साथ। कभी ऐसा हुआ आप मेकअप करने गए हैं, किसी का अनोइंग सा रिएक्शन आया हो और आपको कभी ऑकवर्ड लगा हो बहुत ज्यादा, ऐसी सिचुएशन हुई हो? हुआ काफी बार हुआ। एक्चुअली हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे हम लोग पहाड़ी हैं, प्लेन से जो ब्राइड आती है ना दिल्ली मुंबई से, तो उनको थोड़ा ये लगता है कि ये पहाड़ी हैं, हम इनको जिस तरीके से मतलब जैसे मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से इनके साथ बिहेव करेंगे, ये लोग वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे उस चीज को। थोड़ा सा रूड बिहेव, थोड़ा उस टाइप का बहुत बार क्योंकि हुआ है, सीधा समझते हैं। हाँ एग्जैक्टली। और जैसे अब हमने ब्राइड का तो कहते भैया आप 2 मेकअप और करके दो हमें। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनकी पहले ये बात हुई नहीं है हमसे, तो मैंने फिर बाद में पहले तो मैंने करा, फिर बाद में मुझे लगा नहीं यार ये हमारे सीधेपन का फायदा उठा रहे, तो फिर उसके बाद बिल्कुल नहीं। मैम जो आपका, हम अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी भी हमने डेवलप कर ली है मेकअप के साथ, तो हम पहले व्हाट्सएप पे पूरी चैट रखते हैं कि आपका इतने का मेकअप होगा, आपका ये लुक रहेगा और सिर्फ यही लुक रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन नहीं होगा इसमें। अच्छा, क्योंकि आप वीडियोस वगैरह तो बना ही रहे हैं ना, लेकिन बिजनेस का आइडिया किस तरीके से आपको आया? देखिए खुद से, क्योंकि जब आप करने लग जाते हैं ना, तो आपका माइंड फिर नई सारी चीजें और डेवलप करता है, तो वही चीज है। और आपके ना एक्सपीरियंस होते हैं, बैड और गुड एक्सपीरियंस ही आपको सिखाते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है। बिल्कुल। तो हमारे साथ अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे, तो हमें ये उन अच्छे एक्सपीरियंस हमें ये सीखने को मिला कि हमारी ब्राइड कैसे खुश रहती हैं, उनके लिए हमें क्या अच्छा करना चाहिए। और बैड एक्सपीरियंस जो हुए उन्होंने हमें ये सिखाया कि हमें क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है, तो यही चीज होती है।
अच्छा, डिच करने वाले तो बहुत लोग मिलते हैं ना, हाँ। कि ये ऐसा कर रहा है तो ऐसे बोल देते हैं, है ना। ऐसा होता है बचपन में हम कभी किसी को जैसे अपने सपने शेयर करते हैं ना, लाइक मेरे साथ भी हुआ है, सबके, मुझे लगता है सबके साथ ही होता होगा कि हम किसी को बताते हैं, जब फ्रेंड सर्कल में हो, घर पे हो ना, तो उस बात को मजाक में लेने लग जाते हैं लोग ना, और कई बार बहुत ज्यादा मजाक उड़ा देते हैं। तो कभी ऐसी सिचुएशन हुई कि आपने बचपन में बोला हो कभी कहीं कि हाँ मैं तो मेकअप आर्टिस्ट या मैं आर्ट के लिए ही जाऊँ, मैं कलाकार ही बनूंगा, और लोगों ने आपको मजाक में ले लिया हो या मजाक बनाई हो, कभी ऐसी सिचुएशन हुई है? देखिए ये वाला तो मेरे साथ कम ही हुआ, क्योंकि मुझे पहले से ये था कि मुझे वही ड्राइंग का टीचर बनना है, वही वाला सुरूर था सर पे। लेकिन बाद में जब आपने कभी डिस्कस किया हो तो? बाद में मेरी मम्मी मेरे को अभी भी वही करते रहती, कब बनेगा तू टीचर? अच्छा, अभी भी उम्मीद में है क्या कि आप टीचर बनोगे? हाँ, अभी भी उम्मीद में ही है, अभी भी ये लगता है कि कभी ना कभी तो ये बनेगा ही। मैंने कहा हाँ, मैं अभी उनको वही कहता हूँ कि हाँ मैं बन जाऊंगा एक दिन। अभी ठीक है, टीचर ही तो बन गए हैं, बच्चे आते हैं हमारे पास, टीचर ही। अब इंस्टीट्यूट आप खोल लोगे तो फिर अभी मेरे पास, मेरे स्टूडियो में मेरे पास 10 बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, और पूरा ब्यूटी का काम सीखते हैं, मेकअप, हेयर स्किन, सारा कुछ सीख रहे हैं। और सेमिनार में जाता हूँ, 100 200 300 बच्चे मुझे देखते हैं, मुझसे सीखते हैं। तो बात तो वही है, हूँ तो मैं टीचर ही अभी, बस हमारा जो है चीजें अलग हो गई है। अच्छा, आप नेल एक्सटेंशन भी करते हैं ना? हाँ जी। और कई बार अपने हाथ पे भी आप नेल एक्सटेंशन करते हैं, तो इसका कुछ अलग रिएक्शन तो नहीं आता फैमिली से, लाइक वीडियोस में? फैमिली देखिए मेरी भी थोड़ा रहती है, तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कोई है ही नहीं, तो मेरे लिए बहुत आजादी है इस चीज के लिए। दूसरी चीज, और बाहर रहने से फर्क भी पड़ता है क्योंकि दूर है ना, आप सामने दिख नहीं रहे हैं ज्यादा। दूसरी चीज ये है ना, पहले मैं सोचता था थोड़ा कि यार पब्लिक रिएक्शन क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, भाई नेल्स लगाए हैं, हाँ लड़का है, इसने कान छिदा दिए, नेल लगा दिए, कर दिया। बट मुझे अब लगता है कि मत सोचो, बाहर में जाए, जिसको जो सोचना है सोचने दो। अगर आप अपनी जगह पे खुश हो ना, वो सबसे बड़ी खुशी है आपके लिए। आप मेहनत कर रहे हो, देखिए आपको कोई कमा के दे नहीं रहा है, मेरे जो भी खर्चे हैं वो मैं खुद उठा रहा हूँ, और मेरे से बहुत सारे लोग जो है वो मुझ पे डिपेंड है, मैं उनको जॉब भी दे रहा हूँ, है ना। और मैं हमेशा हर किसी की हेल्प करता हूँ, जो भी मेरे पास आता है, चाहे ब्राइड्स हो, नॉर्मल कोई इंसान हो, कोई भी हो, हमेशा हर किसी की हेल्प करता हूँ। तो मुझे ज्यादा मैं सोचता ही नहीं हूँ, जो मेरे मन में आता है वो कर दो। अगर आप अच्छे इंसान हो तो फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, मुझे लगता है ज्यादा, कि अगर आप अच्छे इंसान हैं और हेटर्स आपके 10 होंगे, आपको चाहने वाले आपके 90 होंगे। बिल्कुल, तो ये रहते हैं। तो सपोर्ट करने में किसका नाम लेना चाहोगे? सपोर्ट आपको किसका सबसे ज्यादा मिला, चाहे फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो? होता है ना कि सिचुएशन आ जाती है कैसे कि बहुत डिमोलिश लोग कर देते हैं, लेकिन कोई एक आता है और कहता है कि नहीं भाई तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। कोई है ऐसा आपकी लाइफ में? देखिए एक मेरी लाइफ में ना, एक मेरे भैया हैं, संजय भैया पिथौरागढ़ से। उनका बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में, लाइफ के हर पड़ाव में। मतलब वो मेरे फर्स्ट गुरु भी वही है, स्टार्ट मैंने उनसे ही की थी चीजें। और हमेशा लाइफ में कोई भी मेरे साथ सिचुएशन होती है, किसी भी सिचुएशन में फंसा होता हूँ, तो हमेशा उनको एक कॉल करता हूँ कि भैया यहाँ पे मैं क्या करूँ, और उनके पास मेरे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। कहीं भी कोई भी चीज करनी हो, अभी मैंने रिसेंटली घर खरीदा, उसमें भी उन्होंने मेरी हेल्प करी, मेरे साथ रहे काफी दिन। यहाँ हमने पूरा हल्द्वानी एक्सप्लोर किया, फिर हमें कुछ मिला, उस पर चूज किया हमने। मेरा जब फर्स्ट सैलून खुला था वो 10 दिन मेरे साथ रहे उन्होंने पूरा। हम दिल्ली गए, वहां से सारी सैलून की शॉपिंग करके लाए, फिर सैलून पूरा डेकोरेट किया। जब दूसरा सैलून खुला उससे बड़ा, उस टाइम भी वो मेरे साथ थे। मतलब मेरी लाइफ की हर छोटी से छोटी जर्नी में ना वो हमेशा मेरे साथ रहे। तो अभी देखिए कि हमारा ना कोई ब्लड रिलेशन नहीं है ऐसा, है ना, बट हमारा बॉन्ड इतना अच्छा है कि हम एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं, और हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आपने स्टूडियो मैंने वीडियोस में देखा है कि स्टूडियो भी थोड़ा पहाड़ को लेकर ही बनाया पूरा ना, वो दरवाजे का जो डिजाइन है पूरा। और उत्तराखंड में भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर हैं जो आपसे मेकअप कराने आते हो, या गए हैं आप कभी वहाँ पे मेकअप करने के लिए? हाँ जी। तो बेसिकली कौन से सॉन्ग के लिए आप गए थे, कुछ याद है आपको? देखिए मेरे पास ना वैसे आते सेलिब्रिटीज भी, अच्छा स्टूडियो में आ जाते हो? वेडिंग वगैरह के लिए, वैसे के लिए। मैं जैसे एल्बम सॉन्ग में मैं नहीं जाता हूँ। अच्छा आप नहीं जाते? हाँ, कि मेरे यहाँ से जो स्टाफ है ना, वो चले जाता है काफी। मैं स्टूडियो में ही करता हूँ ज्यादा, बट आ जाते हैं स्टूडियो में काफी सारे। अभी ये मैंने कूल पहाड़न का भी किया था, आपने देखा होगा वीडियो उनका, बहुत अच्छा सा लुक निकाला था। हाँ मैंने देखा वीडियो, काफी वो वीडियो भी पॉपुलर हुई थी। तो ऐसे करते रहते हैं स्टूडियो में, मतलब आप करते हैं? अच्छा। और बात मेरी स्टूडियो की है तो मतलब पहले तो मेरा एक छोटा सा स्टूडियो था, 1 कमरे का। फिर जैसे जैसे बरकत हुई, काम बढ़ा, 3 साल बाद मैंने बहुत बड़ा स्टूडियो खोला। फिर
उसमें मेरी थोड़ी सी थीम ना, थोड़ी सी पहाड़ी वाली, थोड़ा सी रजवाड़ी थीम मिक्सअप बनाया थोड़ा, ताकि ब्राइड्स जब आए ना, शूट होते बहुत खूबसूरत सा बैकग्राउंड निकल के आए, तो ब्राइड और ग्रेसफुल लगती है। और पहाड़ के लोग तो पसंद भी ज्यादातर वही करेंगे ना, जो आपने जैसा डेकोरेट किया है उस चीज को। ये चीज तो अच्छी है, मैंने क्योंकि देखा था ना आपके स्टूडियो में, तो काफी मुझे अट्रैक्टिव लगा। लाइक वीडियोस में तो काफी ज्यादा, अब सामने कभी आएंगे तो जरूर हम देखेंगे। अच्छा, आप इंस्टीट्यूट बनाने की आपने बात की कि आप तो कब तक उम्मीद करें लोग लाइक कि आप शुरू करेंगे? क्लासेस तो मेरे यहाँ चलती रहती कंटिन्यू। अच्छा, क्योंकि मेरा ना जो स्टूडियोज का स्पेस काफी बड़ा है। हाँ, अलग अलग रूम है, फोटोशूट रूम अलग है, मेकअप रूम अलग है, और जैसे स्किन ट्रीटमेंट्स की रूम अलग है, हेयर ट्रीटमेंट्स के रूम अलग हैं। तो जो मेकअप रूम है उसी में हमने पूरा क्लास खोल लिया अपनी। तो आते ही बच्चे सीखते रहते हैं मेरे वहाँ, दूर दूर से आते हैं, खटीमा, लाल कुआं, हल्द्वानी, रुद्रपुर, बहुत जगह से आते हैं। अच्छा, बेसिकली मेरा मोटिव ये था ये सवाल पूछने का कि देखिए बच्चे जो अच्छे घर से हैं, लाइक ना जो मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर लेती है आज के टाइम में, चलो बच्चों के सपने पूरे करने तो भेज देंगे, लेकिन वो बच्चे जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते ना, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक कभी अगर हम महंगा कोर्स करने के लिए सोचे तो काफी फैमिली डर जाती है सबसे पहले तो, कि भाई 4 लाख इन्वेस्टमेंट, 5 लाख इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो मोटिव ये था कि आप अगर इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं तो क्या उन बच्चों के लिए कुछ आप स्पेशल करेंगे, लाइक कि अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो उनके लिए क्या चीज रहेगी अगर आप करेंगे? हाँ जी। ये सोचा हमने, अगर कभी मैं जैसे किसी अदर सिटी में खोलूं, जैसे हल्द्वानी में अगर मैं कभी ओपन करता हूँ, तो यहाँ के अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो ओपन नहीं आ सकते, स्टे वगैरह अपना नहीं अरेंज कर सकते ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। चलो फीस तो आप एक बार के लिए अरेंज कर भी लोगे, लेकिन वहाँ रहना खाना बहुत टफ पड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो उससे मैंने सोचा कि हाँ कुछ करेंगे बच्चों के लिए जरूर, क्योंकि अभी क्या है ना, बच्चों में बहुत प्रतिभा है करने के लिए, है ना, बट ये दिक्कत क्या हो जाती है कि उनके पास ना वो फाइनेंशियली दिक्कत होती है, या लड़कियों को घर वाले अलाउ नहीं करते अदर सिटीज में जाने के लिए, तो वो चीजें रहती हैं। बट हम करेंगे कुछ ना कुछ बच्चों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे खास बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, आपको भी, आपने मुझे इतना अच्छा मेकअप दिया मेरी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सैम, जो कि एक बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हैं और जिन्होंने बताया कि वो अपनी मेहनत से आज जिस भी मुकाम पर हैं काफी ज्यादा खुश हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।